हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है और आज यदि क्लियर कर लेगा, हमेशा के लिए आपका तैयार। बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाने से नहीं बल्कि थोड़ा सा याद करने से बनता है। लेकिन पहले आप लोग इसको समझोगे कि ये मुक्त ऊर्जा है क्या। मुक्त मतलब कहीं से निकला हुआ ऊर्जा। शब्द से अर्थ देखो, गिब्स क्यों बोल दिया गया भाई, गिब्स क्या कारण है। तो भाई साहब, गिब्स जो जोड़ा गया वो जिन्होंने इसके बारे में बताया उनके नाम के आधार पर गिब्स जोड़ा गया। तो मुक्त ऊर्जा मतलब कोई निकाय है जो ऊर्जा को रिलीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक आपके पास पदार्थ है जिसको आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद जब ठंडा कर रहे हैं तो वहां से ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, वो मुक्त ऊर्जा है। सिंपल, आप समझने की कोशिश करो। जैसे हमने किसी पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया तो वहां से ऊर्जा मुक्त होती है, वो मुक्त ऊर्जा है। अब ये गिब्स कहां से आ गया, कहां से नाटक भाई। इसका कारण ये है कि मुक्त ऊर्जा की अवधारणा जे बिलार्ड गिब्स ने दिया। जे बिलार्ड गिब्स ने दिया, तो गिब्स ने दिया इसलिए गिब्स मुक्त ऊर्जा बोल दिया गया। मुक्त ऊर्जा के बारे में जो अवधारणा है वो किसने दिया, जे बिलार्ड गिब्स ने दिया। इस कारण से इसे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है क्या, किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा है। मतलब कोई निकाय है वो ऊर्जा दे रहा है, या किसी निकाय पर ऊर्जा लिया गया जो कि कार्य के रूप में परिवर्तित हुआ, वो जो अधिकतम ऊर्जा है वही मुक्त ऊर्जा कहलाता है। बस इतना ही कंसेप्ट है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्था के लिए ऊर्जा को अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर दिया। अब मुक्त ऊर्जा, ऊर्जा तो हम जानते हैं, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, है ना, रासायनिक ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा, सब ऊर्जा का रूप ही है। लेकिन बोला गया कि जब एक निकाय ऊर्जा दे और अर्थात मुक्त करे और उसी ऊर्जा को कोई दूसरा निकाय ग्रहण करे, तो जो ऊर्जा देगा वो एक अलग निकाय होगा और जो ऊर्जा लेगा उसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा। मतलब वो ऊर्जा कार्य के रूप में परिवर्तित होगा। उसी ऊर्जा को हम मुक्त ऊर्जा या प्राप्य अधिकतम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको परिभाषा तैयार रखना चाहिए। ठीक है, प्राप्यतम अधिकतम ऊर्जा। अब यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये आप लोग तो बता सकते हो। लेकिन यदि आ गया कि गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा के साथ साथ इसमें परिवर्तन निकालिए, या क्वेश्चन आ जाए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, तो फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण हमको निकालना है। चलिए आगे हम इसको प्रूव करेंगे, तब आपको लास्ट में मिल जाएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। चलिए बच्चों, तो यहां पर जो गिब्स मुक्त ऊर्जा की एक गणितीय रूप दिया गया, G बराबर H माइनस TS, जहां G क्या है, मुक्त ऊर्जा, यानी किसी भी निकाय पर ये किसी निकाय पर दी गई ऊर्जा या कार्य के रूप में परिवर्तित ऊर्जा है, जो कि एंथैल्पी और T क्या मतलब होता है परमताप और एंट्रोपी के गुणनफल के ऋणात्मक, यहां पर ऋण है, यानी आप इसको घटाओगे तो जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये आपको फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। अभी मैंने गिब्स मुक्त ऊर्जा का जितना भी समझाया उसमें से आपको ये एक लाइन जो है इसको याद करना पड़ेगा कि G बराबर होता है H माइनस TS, यानी परमताप एंथैल्पी, परमताप और एंट्रोपी को गुणा कर एंथैल्पी में घटा दो तो मुक्त ऊर्जा निकल कर आ जाती है। अब यहां पर कुछ चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यदि मैं कह दूं कि भाई जो H का मान है एंथैल्पी होता है, ये कितना होता है, तो H बराबर ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण से आप निकाल लो। ठीक है, एंथैल्पी का मान मैंने प्रूव करके बताया था आप लोगों को, आपको पता होगा। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि H बराबर जो होता है आंतरिक ऊर्जा और उसके दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 में मान रख दें। ठीक है, H का मान यहां पर रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर जब मान रखोगे तो G बराबर कितना आ जाएगा, G बराबर E धन PV माइनस TS। अब यदि मैं कह दूं कि ऊर्जा में परिवर्तन की व्याख्या यदि किया जाए तो परिवर्तन का पहचान क्या होता है, डिफरेंस, और डिफरेंस को हम डेल से दर्शाते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि ऊर्जा में परिवर्तन
ऊर्जा में क्या बच्चों, परिवर्तन। भाई हम कह रहे हैं कि मान लीजिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर हम लिख दें ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करने पर, मतलब प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करने पर। तो भाई डिफरेंस, परिवर्तन होगा, डिफरेंस होगा, तो डेल जी बराबर यहां पर हो जाएगा डेल ई, प्लस हो जाएगा डेल पी भी, माइनस हो जाएगा डेल टी एस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और रूपांतरित करें यदि हम, तो डेल जी बराबर डेल ई यहाँ पे रहने दो, यहाँ से पी बाहर ले लो तो पी डेल भी, यानी दाब स्थिर है, यहाँ से टी बाहर ले लो तो डेल एस हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? भाई गणितीय व्याख्या हम कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब यदि आपसे हम कह दें कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि चूंकि जो आपका डेल ई प्लस पी डेल भी है ये एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। जो हमारा डेल एच धन डेल पी डेल भी है ये एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसके जगह में मैं एंथैल्पी का परिवर्तन रख दूं तो जो समीकरण प्राप्त होगा बच्चों वो क्या बताएगा कि हमारा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। चूंकि डेल ई बराबर डेल ई प्लस पी डेल भी बराबर होता है डेल एच, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 2 से देख लेते हैं, बस ज़्यादा समय नहीं लेता हूं बच्चों, कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समीकरण 2 से तो डेल जी बराबर इसका मान हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, ये जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ इसे ही बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। यही गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है, यही गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है, यही गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। बच्चों यदि आपके पास गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में पूछ दिया जाए क्वेश्चन, या क्वेश्चन आ जाए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, तो इतना आपको करना होगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।